वीडियो गेम का चस्का। स्कूल के बाद गट्टू और चिंकी घर आए। चलो बच्चों, खाना तैयार है, जल्दी हाथ पैर धो लो। स्कूल से आते ही भूख लगी होगी ना? हाँ मम्मी, बहुत जोर की भूख लगी है और आज तो आपने छोले भटूरे बनाए हैं। उफ, क्या खुशबू आ रही है। खुशबू आएगी ही, मैंने इतने प्यार से जो बनाए हैं तुम दोनों के लिए। चलो जल्दी बैठो, खाना ठंडा हो जाएगा, फिर मजा ही नहीं आएगा। हाँ मम्मी। गट्टू और चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। मम्मी उन्हें प्लेट में छोले भटूरे निकाल कर देती है। चिंकी खाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, पर गट्टू का ध्यान खाने पर नहीं था। मम्मी, आपका फोन कहाँ है? मेरा फोन? तुम्हें क्यों चाहिए मेरा फोन? बस चाहिए, आप बताइए ना कहाँ है। पहले ये बताओ कि क्यों चाहिए। आप नहीं समझोगी। वाह बेटा, ये क्या बात हुई? चिंकी, इसे क्या हुआ है? उसे वो गेम खेलना है मम्मी, बिल्कुल फोन मत देना उसे। माइंड योर ओन बिजनेस चिंकी। एक नया गेम आया है, इसके सब दोस्त आज बात कर रहे थे उसके बारे में। वो गेम फोन पे खेलते हैं। अच्छा, ये कौन सा गेम है बताओ जरा। मम्मी, वो एक कार रेसिंग गेम है, ज़ूम ज़ूम एक्स। उसमें बहुत सारी फास्ट कार्स है, जैसे कि फरारी, बगाटी, जिससे आप खेल सकते हैं। मेरे सब दोस्त वही गेम खेल रहे हैं मम्मी, मुझे भी खेलना है। खाने के बाद थोड़ी देर खेल सकता हूँ ना? प्लीज मम्मी, प्लीज। ठीक है, खेल लेना गेम, अभी खाना तो खाओ। थैंक यू मम्मी, आप सबसे अच्छी हो। मम्मी, इसकी बात मत सुनो, ये भी फोन से चिपक जाएगा, फिर इससे किसी की नहीं सुनेगा। मम्मी चिंकी को नादान समझकर हंसने लगती है। गट्टू खाने के बाद मम्मी से फोन ले लेता है। देखो गट्टू, अभी 2 बजे हैं, मुझे 3 बजे फोन वापस चाहिए, समझ गए तुम? हाँ मम्मी, आप चिंता क्यों करती हो, दे दूंगा। हाँ मम्मी, 1 और घंटा प्लीज। मैं अभी 1 लेवल आगे आ गया हूँ, 4 बजे पक्का फोन वापस कर दूंगा। ऐसा करते करते घड़ी में 7 बज जाते हैं और गट्टू चिंकी के पापा ऑफिस से घर आते हैं। अरे, आप घर आ गए? प्लीज जरा गट्टू को समझाइए, दोपहर से मेरा फोन लेके बैठा है, वापस देता ही नहीं है। गट्टू, मम्मी का फोन वापस कर दो। गेम खेलते रहोगे तो आंखें खराब हो जाएगी गट्टू। और होमवर्क किया कि नहीं? चिंकी, क्या इसने आज होमवर्क किया? नहीं पापा, घर आते ही फोन पे गेम शुरू। गट्टू, फोन मुझे दे दो, जाओ होमवर्क करो, आज से तुम्हें फोन नहीं मिलेगा। सुनो, इस फोन में पासवर्ड लगा दो। यहाँ गट्टू गुस्सा नहीं कर पाएगा। शाम को गट्टू और चिंकी होमवर्क करते हैं, पर गट्टू के मन में बस गेम की बातें ही चल रही थी। गट्टू, तुम भूत लग रहे हो, इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? चिल्लाओ मत चिंकी, मेरा सर दुख रहा है। तुम पूरे टाइम फोन में लगे हुए हो, नींद भी पूरी नहीं होगी अच्छे से तो स्कूल कैसे जाओगे? गट्टू, तुम्हें क्या हुआ है, बीमार हो क्या? पूरे टाइम ज़ूम ज़ूम एक्स खेल रहा था, इसीलिए ऐसा दिख रहा है ये। बाप रे, ये सिर्फ गट्टू ही कर सकता है, मम्मी पापा ने डांटा नहीं। मैं भी ज़ूम ज़ूम एक्स का भक्त हो चुका था, पर मम्मी पापा अब मुझे फोन नहीं देते। मम्मी पापा ने फोन पर पासवर्ड लगाया था, पर गट्टू ने ढूंढ निकाला। ये बात तो सही कही तुमने। अच्छा, आज फ्राइडे है, आज सब पार्क में मिल रहे हैं शाम को खेलने के लिए, ठीक है? तुम दोनों आ रहे हो ना? यस यस यस, फिर मिलेंगे हम लोग। चलो गट्टू, खेलने जाते हैं, आज सब होंगे बाहर, हरी, पिंकी, बन्नी, गुड्डी, सब। चलो ना, चलते हैं, चलो चलो चलो। चिंकी, मुझे परेशान मत करो, तुम्हें जाना है, तुम जाओ। चिंकी चौंक जाती है, क्योंकि गट्टू हमेशा खेलने के लिए तैयार रहने वाले लड़कों में से था। चिंकी को थोड़ा बुरा लगता है, पर उसे गट्टू की चिंता होने लगती है। वो थोड़ी नाराज होकर खेलने चली जाती है। अगले दिन गट्टू फिर से फोन पे गेम खेल रहा होता है। अचानक गेम के स्क्रीन पर एक अलर्ट आता है, उसमें बड़े लाल अक्षरों में लिखा होता है, गेम अपडेट प्लीज वेट। गट्टू फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसे गेम ही खेलना था,
पर अपडेट की वजह से उसे रुकना होगा। गेम अपडेट होने में तो टाइम लगेगा, तब तक क्या करूं? अरे यार, जाके देखता हूँ चिंकी क्या कर रही है। मम्मी, चिंकी कहाँ है? अरे तुम फोन से बाहर आ गए? चिंकी तो बाहर खेलने गई है दोस्तों के साथ, पार्क में हरी है शायद। तुम भी जा रहे हो? हाँ मम्मी, मैं जाता हूँ। अरे गट्टू, तुम आ गए? हमें लगा था तुम गेम के बाद हमें भूल गए हो। हमें तो लगा था ज़ूम ज़ूम एक्स ने हमारी जगह ले ली है। हाँ, मुझे भी। चलो हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, तुम नए आए हो ना, तुम हमें पकड़ो। भागो सब, भागो। गट्टू सबके पीछे भागने की कोशिश करता है, पर उसे भागने के लिए शक्ति नहीं मिल रही थी। वो बहुत स्लो भागता है, उसे चक्कर जैसे आने लगते हैं। बहुत दिन के बाद खेलने की वजह से धूप उसकी आंखों को सहन नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत पसीना भी आने लगता है और सांस फूलने लगती है। गट्टू कमजोरी की वजह से ग्राउंड पर गिर पड़ता है। सब दोस्त उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो भागकर उसे उठाने जाते हैं और गट्टू रोने लगता है। गट्टू, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? नहीं चिंकी, मुझे इतना कमजोर लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं कभी खेल नहीं पाऊंगा। मेरा क्या होगा चिंकी? ओफो गट्टू, ये तो होना ही था। रात को सोते नहीं, खाना नहीं खाते, दिन रात गेम खेलते हो तो कमजोरी ही आएगी ना। कोई बात नहीं गट्टू, हम तुम्हें फिर से पहले जैसा स्ट्रॉन्ग और हैप्पी बना देंगे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए तुम्हें खानी पड़ेगी हरी भरी सब्जियाँ। हमारे साथ खेलना पड़ेगा। तुम्हें चाहिए बहुत अच्छी नींद और ढेर सारा विटामिन डी, जो तुम्हें मिलेगा सूरज की किरणों से। और सबसे इम्पोर्टेंट गट्टू, तुम्हें गेम खेलना कम करना पड़ेगा। गट्टू को बुरा लगता है, पर उसे पता है कि चिंकी की बात सही है। तुम सही कह रही हो चिंकी, मुझे गेम खेलना कम करना होगा। गट्टू सच में चिंकी और दोस्तों की बात मानकर घर जाकर फोन नहीं लेता। मम्मी उसे खाने में टेस्टी भिंडी की सब्जी और रोटी देती है, जो वो खुशी से खा लेता है। वो उस रात टाइम पे सोता है। गट्टू के मम्मी पापा उसे आराम से सोता हुआ देख के हंसने लगते हैं। स्कूल में रिसेस के दौरान फिर से एक नए गेम की चर्चा हो रही थी। ये गेम एक फैंटेसी गेम है जिसमें जादूगर और ड्रैगन्स हैं। क्या सच में? क्यों गट्टू, फिर गेमिंग भूत बनने का इरादा है क्या? हाँ, पर रोज नहीं, हफ्ते में सिर्फ एक बार। गट्टू, तू नहीं सुधरेगा। नई स्मार्ट टीवी। गट्टू चिंकी हमेशा ही टेक्नोलॉजी के मामले में अवेयर रहते हैं। उन्हें डिजिटल दुनिया में रहना जरूर पसंद है और दोनों हमेशा ही फ्यूचर में किस तरह की इनोवेशन आएगी इस बारे में बात करते रहते हैं। संडे के दिन गट्टू और चिंकी यूं ही हॉल में सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। चिंकी, तुम्हें पता है, जापान के एक साइंटिस्ट ने कहा है आने वाले सालों में कार रास्ते पर नहीं बल्कि हवा में उड़ेंगे और हर किसी के पास उड़ने वाली कार होगी। वाह, कितना मजा आएगा ना। इंडिया में भी उड़ने वाली कार आ जाएगी, स्मार्ट इंडिया हो जाएगा। मैंने ये भी सुना है कि हमें होमवर्क के लिए नोटबुक या बुक्स कैरी करने की जरूरत नहीं होगी। हम मोबाइल या लैपटॉप पर ही होमवर्क करके दे सकते हैं। अगर ऐसा है गट्टू, तो मैं ऑटोमेटिक होमवर्क इनोवेशन का वेट कर रही हूँ। मैं तो उड़ने वाली गाड़ी या ऑटोमेटिक होमवर्क इनोवेशन से ज्यादा पापा ने ऑर्डर किए स्मार्ट टीवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पापा ने ऑर्डर तो दिया है, लेकिन टीवी अब तक नहीं आया है। गट्टू मम्मी को आवाज देते हुए चिल्लाकर पूछा, मम्मी, मम्मी, अब तक टीवी क्यों नहीं आया? पापा भी घर पर नहीं है, वरना ऑनलाइन चेक कर लेते। हाँ मम्मी, मुझे जल्द से जल्द अपना स्मार्ट टीवी देखना है। कितना बड़ा होगा ना। अरे हाँ बच्चों, थोड़ा सब्र रखो। पापा का अभी फोन आया था कि टीवी जल्दी ही डिलीवर हो जाएगा। यस, हमारा स्मार्ट टीवी आ रहा है। बड़े स्क्रीन पर कार्टून देखने में कितना मजा आएगा। स्मार्ट टीवी के लिए बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और जल्द ही गट्टू और चिंकी का इंतजार खत्म हुआ और बड़ा सा बॉक्स उनके घर पर डिलीवर हुआ। पापा भी घर पहुंचे। बच्चे टीवी आते ही शोर मचाने लगे।
अरे अरे बच्चों, रुको रुको, स्मार्ट टीवी है, सेटिंग करने में थोड़ा वक्त लगेगा। पापा ने सर्विसमैन के साथ स्मार्ट टीवी की सेटिंग कर सब कुछ अरेंज करवा दिया। जैसे ही स्मार्ट टीवी का सेटअप हो गया, वैसे ही गट्टू और चिंकी अपना फेवरेट कार्टून बड़े स्क्रीन पर देखने लगे। क्लियरिटी कितनी अच्छी है ना। थैंक यू सो मच पापा स्मार्ट टीवी के लिए। अब हम भी स्मार्ट हो गए। गट्टू चिंकी, तुम कार्टून देखो, तब तक मैं स्मार्ट टीवी का मैनुअल पढ़ता हूँ और बाकी फीचर्स समझने की कोशिश करता हूँ। गट्टू और चिंकी कार्टून देखने में गुम हो गए। गट्टू और चिंकी की नजर टीवी से हट ही नहीं रही थी। ब्रेक के बाद गट्टू और चिंकी का फेवरेट कार्टून शो चलने लगा। एक शो खत्म हुआ और गट्टू ने चैनल बदलकर दूसरा शो लगाया, जिसमें फिर एक बार गट्टू और चिंकी गुम हो गए। नए टीवी के आने से बच्चे तो टीवी से जैसे चिपक ही गए थे। उनकी नजर टीवी से हट ही नहीं रही थी। गट्टू चिंकी, इधर आओ, दूध पी लो जल्दी। जब से टीवी आया तब से टीवी ही देख रहे हो। आज दूध नहीं पीना मम्मी, प्लीज कार्टून देखने दीजिए ना। मम्मी, नई स्क्रीन पर कार्टून देखने में बहुत मजा आ रहा है। गट्टू चिंकी, बहुत हो गया, इधर आ जाओ। इतनी देर टीवी देखना अच्छी बात नहीं, और स्मार्ट टीवी हमारे ही घर पर रहने वाला है। तुम अभी दूध पी के बाहर जाओ, बाहर जाकर थोड़ा खेलो, फिर बाद में होमवर्क पूरा करो, ठीक है? गट्टू और चिंकी ने मम्मी की बात मानी, टीवी का स्विच ऑफ किया और मम्मी ने दोनों को दूध का ग्लास थमाया और गट्टू चिंकी खेलने के लिए सोसाइटी कंपाउंड में चले गए। सोसाइटी के सभी बच्चे कंपाउंड में खेल रहे थे। बंटी, हरी, भूषण, सुनो, हमारे घर पर स्मार्ट टीवी आया है और वाकई नाम की तरह टीवी भी स्मार्ट है। अरे वाह, मैंने तो स्मार्ट टीवी के बारे में सिर्फ सुना ही था। मैं भी देखने तुम्हारे घर आऊंगा। हाँ, तुम सभी आना। बहुत बड़ा स्क्रीन है और कार्टून तो बहुत अच्छा दिखता है टीवी पर। बहुत मजा आएगा, हमने देखा है। बंटी, सिर्फ कार्टून ही नहीं, उसमें वाईफाई भी कनेक्ट किया जा सकता है और कई सारे अलग अलग फीचर्स भी है। पापा ने बताया कि हम उस पर कंप्यूटर की तरह काम भी कर सकते हैं। हाँ, स्मार्ट टीवी में वो सब कुछ किया जा सकता है जैसे हम मोबाइल में या किसी लैपटॉप में करते हैं। हाँ पापा, मैनुअल पढ़ रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें स्मार्ट टीवी में। धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। तुम्हें पता है, टीवी से मोबाइल भी आसानी से कनेक्ट हो जाता है और अब हमें छोटे स्क्रीन पर देखने की जरूरत नहीं है। मैंने स्मार्ट टीवी के बारे में सुना है कि टच स्क्रीन भी होता है। घर पर जाते ही सिस्टम चेक करूंगा और टच स्क्रीन का ऑप्शन एक्टिव करूंगा। काफी देर तक स्मार्ट टीवी के फीचर्स के बारे में दोस्तों के साथ बातें करने के बाद गट्टू और चिंकी अपने सभी दोस्तों के साथ स्मार्ट टीवी पर कार्टून देखने के लिए घर वापस लौटे। सभी लोग कुर्सी पर और सोफा पर एडजस्ट होकर बैठ गए। सभी लोगों को बड़े स्क्रीन पर कार्टून देखने में एक्साइटमेंट है। चिंकी ने टीवी चालू किया। बंटी, गट्टू, भूषण स्मार्ट टीवी के और भी फीचर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे और अलग अलग चैनल पर मनपसंद कार्टून शो देख रहे थे। तभी पापा लौटे और मम्मी भी बच्चों के एक्साइटमेंट को देखकर हैरान रह गई। मम्मी ने पापा से कहा, गट्टू और चिंकी के साथ साथ बाकी सभी बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं स्मार्ट टीवी के आने से। हाँ सही कहा, खुशी दिख रही है, लेकिन थोड़ा बच्चों को समझाना पड़ेगा कि स्मार्ट टीवी का स्मार्टली यूज कैसे किया जाए। पापा बच्चों की ओर बढ़े। बच्चों, स्मार्ट टीवी तुम्हें स्मार्ट बनाने के लिए है, तो केवल कार्टून ही मत देखो। तुम स्मार्ट टीवी पर अपना नॉलेज बढ़ाकर खुद को स्मार्ट भी कर सकते हो। इसलिए केवल कार्टून देखकर स्मार्ट टीवी को एंजॉय करने से ज्यादा तुम्हें नई चीजें सीखकर खुद का नॉलेज बढ़ाना चाहिए। अरे तभी तो तुम बनोगे स्मार्ट स्टूडेंट, वो भी स्मार्ट टीवी के साथ। पापा सही कह रहे हैं बच्चों, स्मार्टफोन से शुरुआत हुई है तो अब स्मार्ट टीवी के साथ और भी ज्यादा नॉलेज बढ़ना ही चाहिए। क्यों? स्मार्ट टीवी, स्मार्ट सभी। गट्टू का रिजल्ट। गट्टू और चिंकी के एग्जाम खत्म हो चुके थे। गर्मियों की छुट्टियां और साथ साथ मस्तियां भी चल रही थी। मम्मी, गट्टू मेरी चोटी खींच रहा है। नहीं मम्मी, मैं तो सिर्फ चोटी के बाल गिन रहा था। एकदम चुप, दोनों ही एक जैसे हो। दिन भर बस शैतानी और मस्ती। चलो किताबें निकालो। मम्मी, छुट्टियां चल रही है ना, नो किताबें नो पढ़ाई। किसने कहा छुट्टियों में पढ़ाई नहीं होती? किताबें निकालो, चलो। मम्मी, हम टीवी देखें? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पापा आराम कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम आवाज तेज नहीं करेंगे, प्लीज।
बिल्कुल नहीं, किताबें निकालो चलो। गट्टू चिंकी नाराज हो गए और किताबें निकाल कर बैठ गए। तभी मम्मी पापा के पास आकर बोली, चलो जान छूटी। क्या हुआ, सो गए दोनों? अरे उनको कहाँ नींद आती है, ना तो खुद सोते हैं और ना ही हमें सोने देते हैं। किताबें खोल कर बैठे हैं, पता नहीं ठीक से पढ़ेंगे भी या नहीं। तभी चिंकी चिल्लाई, मम्मी, इसने मेरी बुक की कवर निकाल ली। देखा, कहा था ना मैंने, परेशान हो गई हूँ मैं। पता नहीं कब इनके रिजल्ट आएंगे और कब इनका स्कूल खुलेगा। छोड़ो भी, बच्चे हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, कोई काम नहीं है, इसलिए शैतानियां कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें दोनों को कहीं बिजी रखना चाहिए। रात को गट्टू चिंकी पापा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मम्मी, डिनर ला रही हूँ, बस 2 मिनट। खाली बैठे गट्टू चिंकी बोर हो गए और डाइनिंग टेबल पर पीटते हुए गाना गाने लगे। मेरा छोला का डोला, 44 की छाती, सीधी बात बोलूं, बातें घुमानी नहीं आती, आता माजी सटकली। डिनर लेकर मम्मी आई और दोनों की हरकतें देखकर गुस्सा हो गई। गट्टू चिंकी, ये घर है, थिएटर नहीं। गाना बजाना बंद करो, चुपचाप खाना खाओ। तभी पापा बोले, अरे अच्छा बजा लेते हैं ये। मुझे लगता है दोनों को तबला सीखना चाहिए। सोसाइटी में एक बहुत बड़े तबलेची है, शंकर नारायण। कल उनके पास दोनों को लेकर जाता हूँ। हाँ हाँ, ले जाइए, कम से कम घर में शांति बनी रहेगी। नहीं पापा, हमें तबला नहीं सीखना, आप गिटार लेकर आओ, हम वो बजाएंगे। बेटा, तुम्हारी उंगलियों में रिदम है। शंकर जी से तबला सीखोगे तो आगे चलकर बहुत बड़े वादक बनोगे। फिर क्या। दूसरे दिन पापा दोनों को शंकर जी के फ्लैट पर ले गए और दोनों की ट्रेनिंग शुरू हुई। शंकर जी के मार्गदर्शन अनुसार दोनों रियाज करते गए। शंकर जी, क्या लगता है? चिंकी को वक्त लगेगा, लेकिन गट्टू जल्दी सीख जाएगा। वो बहुत बढ़िया बीट पकड़ लेता है, चिंकी का ध्यान कहीं और ही रहता है। रोज दोपहर से शाम तक गट्टू चिंकी शंकर जी के पास जाकर रियाज करने लगे और गट्टू का तबले पर हाथ साफ हो गया। वो बढ़िया तबला वादन करने लगा, लेकिन बेचारी चिंकी अभी भी बीट पकड़ नहीं पा रही थी। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका बच्चों को डर होता है, रिजल्ट का दिन। गट्टू चिंकी रिजल्ट लेने स्कूल पहुंचे। मिश्रा सर ने सबको रिजल्ट दिया। चिंकी क्लास में फर्स्ट आई थी। सबने तालियां बजाकर उसका अभिनंदन किया, लेकिन गट्टू बेचारा फेल होते होते बचा था। काफी कम मार्क्स आए थे उसके। तुम्हारा रिजल्ट दिखाओ। अभी नहीं, घर चलकर देख लेना। गट्टू काफी डर गया था। उसने अपना रिजल्ट किसी को नहीं दिखाया। घर लौटते वक्त गट्टू की नजर एक आदमी पर पड़ी। आदमी बच्चे को डांट रहा था। इतने कम मार्क्स, इससे अच्छा होता कि फेल ही हो जाते। तुम पर इतना पैसा खर्च करते हैं, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, स्विमिंग क्लास, कंप्यूटर, साइकिल और ना जाने क्या क्या, और तुम्हारा ये रिजल्ट। शर्म करो। गट्टू डर गया था कि कहीं पापा भी उसको ऐसे ही ना कुछ सुना दे। जैसे ही दोनों सोसाइटी में पहुंचे। चिंकी, तुम जाओ, मैं बस अभी आया। लेकिन जा कहाँ रहे हो? कहाँ ना जाओ, बाद में बताऊंगा। ऐसा कहकर गट्टू भाग गया और चिंकी घर चली आई। चिंकी का रिजल्ट देखकर मम्मी पापा बहुत खुश हो गए और उन्होंने चिंकी का मुंह मीठा किया। गट्टू कहाँ है? भाग गया, कुछ नहीं बताया। जरूर कम मार्क्स लेकर आया है, इसलिए डर के मारे भाग गया। भाग कर जाएगा कहाँ, घर ही तो आएगा ना। लेकिन शाम हो गई। शाम के बाद रात हो गई, फिर भी गट्टू घर नहीं आया। मम्मी पापा, चिंकी, सब लोग परेशान होकर गट्टू को इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन गट्टू कहीं नहीं मिला। कहाँ चला गया होगा मेरा गट्टू? सब जगह ढूंढ लिया। चलो अब पुलिस में चलते हैं। तभी पापा को एक कॉल आया। कॉल पर बात होते ही पापा चैन से सांस छोड़ते हुए बोले, ओह थैंक गॉड, सारी सोसाइटी छान मारी लेकिन शंकर जी के यहाँ जाना भूल गए। उनका कॉल था, गट्टू उनके यहाँ छिप कर बैठा है। मम्मी पापा और बाकी लोग शंकर जी के घर पहुँचे। गट्टू एक कोने में बैठा था। जब से आया है ऐसे ही बैठा है, कुछ बोल भी नहीं रहा। पापा गट्टू के पास जाकर बोले, क्या बात है बेटा? गट्टू ने रिजल्ट आगे किया। पापा ने रिजल्ट देखा
और वो सब समझ गए। तुम्हारे मार्क्स कम आए इसलिए छिपकर यहाँ बैठे थे। तुम्हें लगा पापा डांटेंगे? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगा। मार्क्स कम आना कोई गलत बात नहीं है। तुमने अगर पढ़ाई नहीं की होती तो गलत बात थी, लेकिन तुमने तो मेहनत की है, इसलिए ये मार्क्स तुम्हारे मेहनत के हैं, अपने हैं। कोई बात नहीं, अगले साल और अच्छे से मेहनत करना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलो अब घर चलो। तभी शंकर जी बोले, बेटा हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कोई पढ़ाई में होशियार होता है तो कोई कला में। सचिन तेंदुलकर पढ़ाई में कमजोर थे, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड में कितनी मजबूती से खड़े रहते थे। ये तुम बच्चों को बताने की जरूरत नहीं। वैसे ही तुम पढ़ाई में कमजोर हो, लेकिन कितना अच्छा तबला बजाते हो, चिंकी से भी अच्छा। इसलिए हमारे पास जो है उस पर हमें गर्व करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि मेहनत से सब कुछ हासिल करना चाहिए। चलो अब तबला बजाओ। तुम्हारे मम्मी पापा देखना चाहते हैं मैंने तुम्हें ट्रेन किया भी है या नहीं। यह सुनकर गट्टू खुश हो गया। उसने आंसू पोंछे और तबले पर बैठ गया। गट्टू जैसे ही तबला बजाने लगा, सब लोग चौंक गए और देखते देखते उसके तबले की धुन में खो गए। गट्टू की नई साइकिल। हर बच्चे का बचपन में एक कॉमन सपना होता है कि उसकी खुद की अपनी एक साइकिल हो। गट्टू साइकिल चला रहा था। पूरी सोसाइटी में बस उसी के पास साइकिल थी। हरी, गुड्डी और चिंकी सब उसकी तरफ ईर्ष्या से देख रहे थे। पूरी सोसाइटी में बस उसी के पास साइकिल है ना, इसीलिए इतना इतरा रहा है। गट्टू रुको, एक राउंड मुझे भी चलाने दो यार। लेकिन गट्टू भला अपनी साइकिल किसी को क्यों दे। सारे बच्चे गट्टू के पीछे भागने लगे और गट्टू को मजा आने लगा। तेजी से पैडल मारता हुआ साइकिल दौड़ाने लगा। हर बच्चे बेचारे उसके पीछे भाग रहे थे। गट्टू प्लीज, बस एक राउंड, प्रॉमिस। गट्टू हरी की तरफ देखकर मुंह बना रहा था कि अचानक उसके सामने वॉचमैन अंकल आगे चलते हुए दिखाई दिए। गट्टू जोर जोर से साइकिल की घंटी बजाने लगा। स्पीड भी धीमी हो गई। पीछे भाग रहे बच्चे उसकी साइकिल बस छूने ही वाले थे। अंकल हट जाओ, अंकल। घंटी की आवाज बढ़ती चली गई और अचानक गट्टू की नींद खुल गई। गट्टू झट से बिस्तर पर बैठ गया। शिट यार, सपना था। अरे ये क्या, साइकिल की घंटी की आवाज अभी तक कानों में गूंज रही है। घंटी की आवाज लगातार आ रही थी। वो गट्टू के सपने से नहीं, बाहर से आ रही थी। गट्टू गैलरी में भागा और उसने नीचे देखा तो नीचे हरी अपनी नई साइकिल के साथ खड़ा घंटी बजा रहा था। हरी के पास साइकिल? गट्टू भागता हुआ नीचे हरी के पास आया। कैसी लगी? बहुत बढ़िया है यार। कब खरीदी? कल तक तो नहीं थी। यह सुनकर हरी इतराते हुए बोला, पापा का सरप्राइज गिफ्ट है, कल रात ही लेकर आए। मैं सो रहा था, सुबह आँख खोली तो सामने साइकिल। तू बहुत लकी है यार, तुम्हारे पास अब अपनी साइकिल है। मुझे दो ना, बस एक बार राउंड मार कर आता हूँ। मुझे चलानी आती है, हर्ष भैया ने सिखाई थी। सोचना भी मत, मम्मी ने कहा है साइकिल किसी को नहीं देनी। प्लीज एक राउंड, प्लीज, प्रॉमिस यार, बस एक राउंड। लेकिन हरी नहीं माना और गट्टू गुस्सा हो गया। ठीक है, मैं तो मेरी साइकिल तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। कहाँ, सपने में? गट्टू और ज्यादा गुस्सा हो गया और हरी शान से साइकिल लेकर निकल गया। देखना, मेरे पास भी तुमसे बढ़िया साइकिल होगी। मायूस गट्टू घर चला आया। पापा, मम्मी और चिंकी हॉल में बैठे थे। कहाँ चले गए थे? अब फटाफट फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लो, हमारा हो गया है। लेकिन गट्टू काफी गुस्से में था। मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, मैं ना आज कुछ खाऊंगा ना कुछ करूंगा। अरे अचानक क्या हो गया तुम्हें? अब तो हरी के पास भी नई साइकिल आ गई है। उसके पापा ने गिफ्ट की है उसे। अब सोसाइटी में मैं ही अकेला बचा हूँ जिसके पास साइकिल नहीं है। ऐसा कहकर गट्टू रोने लगा। हो गई सुबह सुबह साइकिल की रट शुरू। अब रोना बंद करो। सबके पास है तो तुम्हारे पास भी हो, ये जरूरी है क्या? तुम्हारे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं जो किसी के पास नहीं है। जरूरी नहीं है हमारे पास सब कुछ हो। पापा, आपने कहा था ना मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मुझे साइकिल ला दोगे। बेटा थोड़ा और बड़ा हो जा, फिर ले लेंगे।
आप ऐसा ही कहते हो। ऐसा ही चलता रहा तो मैं बड़ा नहीं बुढ़ा हो जाऊंगा। ये सुनकर मम्मी पापा और चिंकी सब हंसने लगे और गट्टू और ज्यादा गुस्सा होकर कमरे में भाग गया। दिन भर गट्टू अपने कमरे में बैठकर रोता रहा। नहाना खाना पीना सब छोड़ दिया था उसने। गट्टू बेटा, दरवाजा खोलो। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं अच्छा बच्चा कहलाऊंगा। ये सुनकर मम्मी भी दुखी हो गई और पापा के पास जाकर बोली, वो तो जिद पकड़ कर बैठा है, दे देते ना उसे साइकिल। सबके पास साइकिल है, बेचारे का भी मन करता होगा साइकिल लेने का। इस पर पापा कुछ कहते, इससे पहले ही चिंकी चीख पड़ी, उसे दोगे तो मुझे भी साइकिल देनी पड़ेगी। लो, अब ये डिमांड मशीन भी शुरू हो गई। अब इसका क्या करे? चिंकी बेटा, तुम अभी साइकिल चलाना कहाँ जानती हो? गट्टू की साइकिल आ जाए तो वो तुम्हें सिखाएगा। जब तुम सीख जाओगी तब तुम्हारे लिए भी हम नई साइकिल ला देंगे, ठीक है? चिंकी मान गई और पापा गट्टू के कमरे में गए, उसे समझा बुझाकर नाश्ता करवाए और दोनों साइकिल लाने मार्केट चले गए। मार्केट में काफी खूबसूरत और चमचमाती साइकिल थी, लेकिन गट्टू को तो हरी से भी बढ़िया साइकिल लेनी थी। उसने एक महंगी गियर वाली साइकिल चूज की। गट्टू, ये तो बहुत महंगी है बेटा। तो क्या हुआ पापा, हम साइकिल एक ही बारी तो लेते हैं, बार बार थोड़ी ना लेते हैं। मुझे तो यही साइकिल चाहिए। ठीक है, दे दो भाई ये साइकिल। फिर क्या, गट्टू पापा के साथ साथ साइकिल भी घर पहुंच गई। मम्मी ने साइकिल की पूजा किया और गट्टू साइकिल पर सवार हो गया। गट्टू अब काफी खुश होकर हवा में उड़ रहा था। उसका वो सपना सच हो गया था जो वो रोज सपने में देखता था। गट्टू की साइकिल सबसे अलग, सबसे बेहतर थी। सारे बच्चे गट्टू की तरफ फटी आंखों से देख रहे थे। गट्टू, तुम मेरी साइकिल चला, मैं तुम्हारी साइकिल चलाता हूँ। सोचना भी मत, मैं अपनी साइकिल किसी को नहीं दूंगा। गियर वाली साइकिल है ना, इसलिए इतना इतरा रहा है। जैसे ही ये बात मम्मी को पता चली तो मम्मी बोली, गट्टू, ये गलत है बेटा। कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमें उनके साथ सिर्फ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमारे पास जो है उसका हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए। हर्ष भैया को ही देखो, वो तुम्हें साइकिल नहीं देते तो तुम साइकिल कैसे सीख पाते? तुम भी हर्ष भैया की तरह बनो। चलो, चिंकी को भी साइकिल सिखाओ। सॉरी मम्मी, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। चलो चिंकी। फिर क्या, चिंकी साइकिल पर बैठ गई और गट्टू के सहारे वो भी साइकिल सीखते हुए साइकिल का मजा लेने लगी। असली पढ़ाई। टिंकू और रिंकी दोनों जुड़वा भाई बहन थे। एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन अक्सर टिंकू ही ज्यादा नंबर लाता था। इस बार जब दोनों बच्चों ने साइकिल दिलाने की जिद की तो पापा ने एक शर्त रख दी। मेरे पास एक ही साइकिल लाने का बजट है। तुम दोनों में से जो भी क्लास में टॉप करेगा उसे ही साइकिल मिलेगी। पापा की बात सुन के दोनों बच्चे पढ़ाई में जुट गए। लेकिन टिंकू कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था। उसे पता था कि नंबर्स कैसे लाते हैं। वो सिर्फ उतना ही पढ़ता था जितना कि एग्जाम में आने वाला है। वहीं रिंकी को पढ़ाई का शौक था। वो पूरी की पूरी किताबें पढ़ा करती थी। देखना, साइकिल तो मुझे ही मिलेगी। तू जो इतना पढ़ रही है सब बेकार है। एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला। तुझे कैसे पता? अरे ये देख, पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं मुझे ट्यूशन वाले सर ने। हमेशा इन्हीं में से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लेना कोई शॉर्टकट। एग्जाम में जो भी आएगा बुक्स में से ही आएगा ना। मुझे पढ़ने दे, डिस्टर्ब मत कर। दोनों बच्चों ने अपने अपने तरीके से पढ़ाई की। फाइनली एग्जाम हो गया। ये एग्जाम खत्म, मस्ती शुरू। कुछ ही दिनों में रिजल्ट घोषित हुआ और वही हुआ जैसा हर बार होता था। टिंकू ने टॉप किया, रिंकी सेकंड आई। ये
अब मुझे साइकिल मिलेगी। हुर्रे! टिंकू को साइकिल मिल गई। वो बहुत खुश हुआ। ये लो, लेकिन ध्यान रखना ये तुम दोनों की साइकिल है, रिंकी को भी चलाने देना। लेकिन टिंकू कहाँ अब किसी की सुनने वाला था। वो तो बस साइकिल लेके चंपत हो गया। उसी दिन शाम को टिंकू और रिंकी का रिजल्ट अच्छा आने की खुशी में पूरा परिवार बाहर खाना खाने गया। खाने के बाद जैसे ही होटल से बाहर निकले तो अचानक से दो लोग माइक और कैमरा लेके उनके सामने आ गए। हम लोग G1 साइकिल का प्रमोशन कर रहे हैं। बच्चों के लिए एक छोटा सा क्विज है। अगर सारे जवाब सही दिए तो G1 की टॉप मॉडल वाली साइकिल प्राइज में मिलेगी और साथ ही ये नया बैग और बॉटल भी। दोनों बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। क्विज में जो सवाल थे वो सारे उनकी बुक्स में से ही थे, लेकिन एग्जाम पेपर से बिल्कुल अलग। रिंकी ने बुक्स बड़ी ध्यान से पढ़ी थी, इसलिए उसने कुछ ही समय में क्विज के सारे क्वेश्चंस हल कर दिए। ये लीजिए अंकल, मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए। क्या बात है, समय से पहले ही कर दिए। वेरी गुड। टिंकू ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे जवाब नहीं आते थे। अंत में उसने भी पेपर दे ही दिया। दोनों के पेपर्स देखने के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने विनर अनाउंस किया। और इस क्विज में 100% सही जवाबों के साथ विजेता है रिंकी। रिंकी को प्राइज में साइकिल भी मिल गई और साथ में दूसरे गिफ्ट्स भी। वहीं टिंकू को मिली एक सीख। टिंकू अब समझ गया था कि हमें सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए। लाल रंग की कार। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का 6 साल का लड़का अपने मम्मी पापा और दादाजी के साथ रहता था। गट्टू का एक बंटी नाम का दोस्त था, जिसके पापा बहुत अमीर थे। वो हमेशा बंटी को नए नए खिलौने लाकर दिया करते थे, लेकिन गट्टू के मम्मी पापा बहुत गरीब थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गट्टू के लिए नए नए खिलौने ला सकें। इसीलिए गट्टू के पास सिर्फ एक पुरानी सी खिलौने वाली कार थी। एक दिन गट्टू स्कूल से लौट रहा था, तभी उसे अपने घर के पास एक बहुत सुंदर लाल रंग की खिलौने वाली कार पड़ी दिखाई दी। कार को देखकर उसने सोचा, अरे इतनी सुंदर कार, ये कार किसकी है? वो कार के पास गया और उसने कार उठा ली। फिर उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्यों ना इस कार को मैं ही रख लूं, और जब कार वाला इसे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा तो मैं उसकी कार लौटा दूंगा। ये सोचकर वो कार को अपने साथ घर ले गया। अब गट्टू रोज स्कूल से आकर उस कार से खेलने लगा। धीरे धीरे गट्टू भी भूल गया कि ये उसकी कार नहीं है। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन गट्टू अपने घर के बाहर बैठा था, तभी वहाँ से दो लड़के चिंटू और पिंटू गुजर रहे थे। तुझे पता है पिंटू, मेरे पापा मेरे लिए एक लाल रंग की बहुत सुंदर कार लाए थे, लेकिन पता नहीं वो मुझसे कहाँ गुम हो गई। गुम गई? लेकिन कैसे? पता नहीं, मैं तो उसे लेकर इसी गली से अपने चाचा के घर जा रहा था। वहाँ पहुँचकर मैंने अपना बैग चेक किया तो मेरा बैग खुला हुआ था। फिर तो जरूर तुम्हारी कार कहीं गिर गई होगी। उन दोनों की बात सुनकर गट्टू समझ गया कि उसे जो लाल रंग की कार अपने घर के बाहर मिली थी वो चिंटू की थी। मैं तो भूल ही गया था कि एक दिन मुझे ये कार लौटानी पड़ेगी। फिर उसने दुखी मन से कार को उठाया और उसे लेकर चिंटू के घर की तरफ चल दिया। चिंटू के घर के पास पहुंचकर उसने देखा कि चिंटू अपने घर के बाहर बैठा बहुत सारी कारों से खेल रहा है। ये देखकर वो बोला, अरे इस चिंटू के पास तो इतनी सारी सुंदर सुंदर कारें हैं और मेरे पास सिर्फ एक कार है और वो भी इतनी पुरानी। अगर मैं इसे ये लाल कार ना भी दूं, तब भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए
ये लाल कार मैं ही रख लेता हूँ। ये सोचकर वो उस कार को वापस अपने घर ले आया। उसी शाम उसके दादाजी हमेशा की तरह उसे स्कूल का होमवर्क करवा रहे थे। लालच करना बुरी बात है। गट्टू, क्या तुम जानते हो लालच क्या होता है? नहीं दादाजी। लालच का मतलब होता है किसी और की चीज को अपना समझना। लेकिन दादाजी, अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है और हम चाहते हैं कि वो चीज हमारी हो जाए, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई उस चीज को पाने के तरीके में होती है। वो कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले हमारे मन में लालच आता है, फिर उस लालच को पूरा करने के लिए हम गलत रास्तों को चुनते हैं, जैसे कि चोरी, और फिर उस छोटे से लालच की वजह से हम चोर बन जाते हैं। और क्योंकि सभी बुराइयों की शुरुआत कहीं ना कहीं लालच से होती है, इसलिए लालच सभी बुराइयों में सबसे बुरी है। दादाजी सही कह रहे हैं। लालच की वजह से ही मैंने चिंटू की कार अपने पास रख ली और मैं चोर बन गया। ये सोचकर वो तुरंत कार लेकर चिंटू के घर गया और उसने कार चिंटू को लौटा दी। इस तरह दादाजी की बातों से चिंटू को लालच का मतलब समझ आ गया और फिर उसने कभी लालच में पड़कर कोई गलत काम नहीं किया। टीवी तोड़ आईपीएल के मैचेस शुरू हो गए थे। पापा ने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी। मम्मी भी जल्दी जल्दी काम निपटा के पापा के साथ टीवी के सामने आईपीएल देखने बैठ जाती है। दोनों ने अपनी अपनी टीम चुन ली थी और पापा मम्मी दोनों एक दूसरे के छक्के छुड़ाने में लगे थे। देखा कैसे धो रही है मेरी टीम तुम्हारी टीम को। अजी छोड़िए, टॉस जीत गए तो कुछ भी बोलोगे क्या? अभी हमारी बल्लेबाजी बाकी है। देखते हैं। वैसे तो पिछली बार भी तुम यही कह रही थी। गट्टू और चिंकी परेशान थे क्योंकि आईपीएल की वजह से ना तो मम्मी पापा दोनों की तरफ ध्यान दे पा रहे थे और ना ही दोनों को अपना मनपसंद कार्टून देखने दे रहे थे। पापा कार्टून लगाओ ना। अरे क्या हर वक्त कार्टून। मैच देखो कैसे धो रहे हैं एक दूसरे को। पापा हमें आईपीएल समझ नहीं आता तो जाकर खेलो जाओ, हमें मैच देखने दो। पापा मम्मी का यह बर्ताव देखकर गट्टू और चिंकी गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैं तो ये आईपीएल बंद करवा के ही रहूंगा। आईपीएल ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। गुस्सा ना होइए भैया, चलो हम कुछ खेलते हैं। पर खेलने के लिए क्या है हमारे पास? नए खिलौने भी तो कोई लाकर नहीं देता। बैट और बॉल तो है ना, हम क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट का नाम सुनकर गट्टू का खून खौल जाता है। अरे पूरी दुनिया में बस यही खेल बचा है क्या? लाओ बैट और बॉल लेकर आओ। अब मैं ऐसा खेलूंगा कि एक दिन पापा मम्मी मुझे टीवी पर देखेंगे। चिंकी बैट और बॉल लेकर आती है। गट्टू गुस्से से बैट पकड़ता है और पोजीशन लेता है। चिंकी बॉलिंग करती है। ये आया पहला बॉल, ये उठाया बल्ला और छक्का। ऐसा कहकर गट्टू बैट घुमाता है पर सच में छक्का छूट जाता है। बॉल हवा की रफ्तार से बैट को छूकर गायब हो जाती है और शीशा टूटने की जोरदार आवाज आती है। चिंकी के साथ साथ गट्टू के भी होश उड़ जाते हैं। भागते भागते दोनों हॉल में आकर देखते हैं तो टीवी जमीन पर बिखरा पड़ा है और पापा मम्मी भी हैरान खड़े हैं। यह देखकर गट्टू की तो हवा निकल जाती है। पापा मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो तो सिक्सर मारने के चक्कर में। भैया आप टीवी पर दिखने वाले थे पर आपने तो टीवी ही देखने लायक नहीं छोड़ा। गट्टू बुरी तरह कांपने लगता है। उसे लगता है कि अब उसे मार पड़ने वाली है। वो मार खाने के लिए मन तैयार करता है। तभी पापा एकदम से गरज पड़ते हैं। सचिन, अरे सचिन! नहीं,
मेरा बेटा तो कोहली बनेगा, विराट कोहली। यह सुनकर गट्टू और चिंकी हैरान रह जाते हैं। वाह गट्टू वाह, तूने तो दिखा दिया कि तू मेरा बेटा है। अरे बचपन में मैं लोगों की खिड़कियां तोड़ता था, तूने तो टीवी ही तोड़ दिया। वाह क्या शॉट मारा होगा। पापा आप गुस्सा नहीं हो? अरे बेटा मुझे तो गर्व है कि मेरे घर सचिन पैदा हुआ है। और चिंकी क्या बॉलिंग करती है तू, तुम दोनों आगे क्रिकेटर ही बनना। तो फिर चलो एक मैच हो जाए। वैसे भी आईपीएल देखते देखते बोर हो गई थी, बकवास खेलते हैं, उनसे अच्छा तो हमारे बच्चे खेलते हैं। गट्टू और चिंकी कुछ समझ पाए इससे पहले पापा और मम्मी दोनों को ग्राउंड पर खींच लाते हैं। 2 टीम बनेगी, मैं और गट्टू। चिंकी और मैं, डन? डन। टॉस करे। सिक्का हवा में उछाला जाता है। मम्मी और चिंकी टॉस जीतते हैं। मम्मी बल्ला संभालती है, पापा बॉलिंग करते हैं और गट्टू फील्डिंग करने लगता है। पापा बॉल मम्मी की तरफ फेंकते हैं, मम्मी बल्ला उठाती है और हवा में घुमाती है। बल्ला हवा में ही रह जाता है और पापा के बॉल से मम्मी क्लीन बॉल्ड हो जाती है। आउट! ये! चिंकी बैटिंग करने लगती है, पापा बॉल फेंकते हैं, चिंकी बैट घुमाकर चौका मारती है और गट्टू कैच पकड़ लेता है। आउट! इस प्रकार मम्मी और चिंकी की टीम 0 रन बनाकर आउट हो जाती है। इधर सारा मोहल्ला टीवी छोड़कर यह मैच देखने ग्राउंड पर भागता है। ग्राउंड दर्शकों से भर जाता है। बल्लेबाजी करने के लिए हाथ में बैट लेकर गट्टू मैदान में उतरता है। बेस्ट ऑफ लक बेटे। गट्टू हवा में बैट उठाता है तो लोग शोर मचाने लगते हैं। गट्टू 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 गट्टू। चारों ओर सिर्फ गट्टू ही गट्टू छाया था। गट्टू पोजीशन लेता है, मम्मी बॉल फेंकती है, गट्टू बैट हवा में घुमाता है और सामने आए हुए बॉल को हवा में उछालता है। बॉल सीधा जाता है और शर्मा जी की खिड़की चकनाचूर हो जाती है। कोई बात नहीं, खेलो बेटा, अपने मोहल्ले का सचिन है तू। इस प्रकार सामने से आई हर बॉल को गट्टू हवा चखा देता है। चौके और छक्के मार मार कर सबके छक्के छुड़ा देता है और इस प्रकार गट्टू अकेला ही पापा को मैच जितवा देता है। पापा गट्टू को कंधे पर उठा लेते हैं। सारा मोहल्ला नाचने लगता है और चीखने लगता है। गट्टू 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 गट्टू। गट्टू उठ जा, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, कब तक सोता रहेगा? और तभी गट्टू एकदम नींद से जाग जाता है। मम्मी अपना टीवी तो ठीक है ना? ठीक है, टीवी को क्या हो सकता है? पापा कहाँ है? वो तो ऑफिस चले गए। अरे यार, लगता है मैं तो सपना देख रहा था। कैसा सपना? मुझे भी तो बताओ। गट्टू गट्टू। गट्टू चुपचाप बाथरूम चला जाता है। मम्मी को कोई जवाब नहीं देता भी कैसे? उसने सपना ही कुछ ऐसा देखा था जो सपने में भी नहीं हो सकता था। लाल रंग की कार। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का 6 साल का लड़का अपने मम्मी पापा और दादाजी के साथ रहता था। गट्टू का एक बंटी नाम का दोस्त था जिसके पापा बहुत अमीर थे। वो हमेशा बंटी को नए नए खिलौने लाकर दिया करते थे, लेकिन गट्टू के मम्मी पापा बहुत गरीब थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गट्टू के लिए नए नए खिलौने ला सकें। इसीलिए गट्टू के पास सिर्फ एक पुरानी सी खिलौने वाली कार थी। एक दिन गट्टू स्कूल से लौट रहा था, तभी उसे अपने घर के पास एक बहुत सुंदर लाल रंग की खिलौने वाली कार पड़ी दिखाई दी। कार को देखकर उसने सोचा, अरे इतनी सुंदर कार, ये कार किसकी है? वो कार के पास गया और उसने कार उठा ली। फिर उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्यों ना इस कार को मैं ही रख लूं, और जब कार वाला इसे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा तो मैं उसकी कार लौटा दूंगा। ये सोचकर वो कार को अपने साथ घर ले गया। अब गट्टू रोज स्कूल से आकर उस कार से खेलने लगा। धीरे धीरे गट्टू भी भूल गया कि ये उसकी कार नहीं है। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए।
फिर एक दिन गट्टू अपने घर के बाहर बैठा था। तभी वहां से दो लड़के चिंटू और पिंटू गुजर रहे थे। तुझे पता है पिंटू, मेरे पापा मेरे लिए एक लाल रंग की बहुत सुंदर कार लाए थे, लेकिन पता नहीं वो मुझसे कहाँ गुम हो गई। गुम गई? लेकिन कैसे? पता नहीं, मैं तो उसे लेकर इसी गली से अपने चाचा के घर जा रहा था। वहाँ पहुँचकर मैंने अपना बैग चेक किया तो मेरा बैग खुला हुआ था। फिर तो जरूर तुम्हारी कार कहीं गिर गई होगी। उन दोनों की बात सुनकर गट्टू समझ गया कि उसे जो लाल रंग की कार अपने घर के बाहर मिली थी वो चिंटू की थी। मैं तो भूल ही गया था कि एक दिन मुझे ये कार लौटानी पड़ेगी। फिर उसने दुखी मन से कार को उठाया और उसे लेकर चिंटू के घर की तरफ चल दिया। चिंटू के घर के पास पहुंचकर उसने देखा कि चिंटू अपने घर के बाहर बैठा बहुत सारी कारों से खेल रहा है। ये देखकर वो बोला, अरे इस चिंटू के पास तो इतनी सारी सुंदर सुंदर कारें हैं और मेरे पास सिर्फ एक कार है और वो भी इतनी पुरानी। अगर मैं इसे ये लाल कार ना भी दूं, तब भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये लाल कार मैं ही रख लेता हूँ। ये सोचकर वो उस कार को वापस अपने घर ले आया। उसी शाम उसके दादाजी हमेशा की तरह उसे स्कूल का होमवर्क करवा रहे थे। लालच करना बुरी बात है। गट्टू, क्या तुम जानते हो लालच क्या होता है? नहीं दादाजी। लालच का मतलब होता है किसी और की चीज को अपना समझना। लेकिन दादाजी, अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है और हम चाहते हैं कि वो चीज हमारी हो जाए, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई उस चीज को पाने के तरीके में होती है। वो कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले हमारे मन में लालच आता है, फिर उस लालच को पूरा करने के लिए हम गलत रास्तों को चुनते हैं, जैसे कि चोरी, और फिर उस छोटे से लालच की वजह से हम चोर बन जाते हैं। और क्योंकि सभी बुराइयों की शुरुआत कहीं ना कहीं लालच से होती है, इसलिए लालच सभी बुराइयों में सबसे बुरी है। दादाजी सही कह रहे हैं। लालच की वजह से ही मैंने चिंटू की कार अपने पास रख ली और मैं चोर बन गया। ये सोचकर वो तुरंत कार लेकर चिंटू के घर गया और उसने कार चिंटू को लौटा दी। इस तरह दादाजी की बातों से चिंटू को लालच का मतलब समझ आ गया और फिर उसने कभी लालच में पड़कर कोई गलत काम नहीं किया। बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का दिन था। दादी और मम्मी पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती का पूजन कर रहे थे। गट्टू चिंकी भी पूजा में शामिल थे। गट्टू चिंकी माँ सरस्वती विद्या की देवता हैं। इन्हें पूजकर अच्छे से पढ़ोगे तो विद्वान बनोगे। दादी, आप हर त्योहार की कहानी सुनाते हो, तो बसंत पंचमी की भी कोई कहानी होगी ना? हाँ है तो। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पंछी और जानवरों के साथ साथ इंसान बनाया, तो किसी को आवाज नहीं थी। सब शांत शांत था, मतलब सब कुछ म्यूट था। हाँ, तुम्हारी भाषा में कहे तो सब कुछ म्यूट था। ब्रह्मा जी को लगा कि ये क्या, बिना आवाज के तो मजा ही नहीं आ रहा, आवाज तो चाहिए। फिर उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया। तो क्या विष्णु जी ने सृष्टि को साउंड दिया? अरे सुनो तो, विष्णु जी आए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी दुविधा बताई। फिर विष्णु जी ने माता दुर्गा को याद किया। दुर्गा माता आई, उन्हें समस्या का पता चला, तो उनके शरीर से दिव्य तेज प्रकट हुआ और 4 हाथों वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई।
ओ, अब हुई सरस्वती माँ की एंट्री। हाँ, सरस्वती माता प्रकट हुई तो उनके एक हाथ में थी वीणा, 2 हाथ वर मुद्रा में थे, एक हाथ में माला थी और एक हाथ में पुस्तिका। सरस्वती माता ने वीणा बजाई और सृष्टि को आवाज प्राप्त हुई। चिड़िया किलबिलाने लगी, शेर दहाड़ने लगा और इंसान बोलने लगा। यह थी सरस्वती माता की कहानी। माना जाता है कि आज ही के दिन सरस्वती माता प्रकट हुई थी, इसलिए आज उनका पूजन होता है। मतलब आज सरस्वती माता का बर्थडे है? बिल्कुल ठीक। सरस्वती माता गायन, वादन, नृत्य और असंख्य कला विद्या जानती हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करोगे तो तुम भी कला विद्या से संपन्न बनोगे। दादी की बात खत्म होते ही मम्मी ने गट्टू चिंकी से कहा, गट्टू चिंकी, तुम्हारी किताबें और नोटबुक लेकर आओ, हम उनका भी पूजन करेंगे। गट्टू चिंकी अपने कमरे से किताबें और नोटबुक लेकर आए। अपने अपने शस्त्र लेकर आ गए। ये शस्त्र थोड़ी है, ये तो किताबें हैं। अरे, जिस चीज पर हम सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं उसे शस्त्र ही तो कहा जाता है। जैसे सैनिक अपने बंदूक पर डिपेंड होते हैं, वैसे ही विद्यार्थी किताबों पर डिपेंड होते हैं। इसलिए किताब ही विद्यार्थी का शस्त्र है और उसे अपने शस्त्र का ख्याल रखना चाहिए। तभी दादी का ध्यान किताबों पर पड़ा। गट्टू चिंकी की किताबें फटी हुई थी। तुम दोनों अपनी किताबें जरा मुझे देना तो। गट्टू चिंकी ने किताबें दादी को दी और दादी ने पन्ने पलटकर देखे तो गट्टू चिंकी ने पेंसिल से किताब के चित्र बिगाड़ दिए थे। किसी औरत को मुच्छड़ बना दिया था तो किसी आदमी के लंबे बाल बनाए थे। किताबों की अवस्था देखकर दादी दुखी हो गई। ये सब क्या है गट्टू चिंकी? तुमने तो अपने शस्त्र खराब कर दिए। किताबें जितनी स्वच्छ और सुंदर, उतना ही उन्हें पढ़ने का मन करता है। किताबें खराब करोगे तो माता सरस्वती कैसे प्रसन्न होगी? तुम्हें विद्वान कैसे बनाएगी? और ये क्या, एक भी किताब को कवर नहीं है, इसलिए किताबें फट रही हैं। रात का वक्त था। दादी अपने कमरे में बैठकर माला जप रही थी। तभी गट्टू चिंकी अपनी किताबें लेकर दादी के कमरे में आए। दादी ने आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा तो चिंकी कहने लगी, ये देखिए दादी, हमने किताबों को कवर भी लगाई और सारे खराब चित्र दुरुस्त भी किए। दादी ने किताबें चेक की तो सच में वो पहले से स्वच्छ और सुंदर लग रही थी। यह देखकर दादी खुश हो गई। ये हुई ना बात, आगे से किताबों का ऐसे ही ख्याल रखो। आज सरस्वती माता तुम पर प्रसन्न है। खूब पढ़ो लिखो और विद्या संपन्न बनो। फिर क्या था, गट्टू चिंकी ने दादी के पैरों पर माथा टेका और सरस्वती माता के साथ साथ दादी का भी आशीर्वाद लिया। बरसात और गट्टू चिंकी का छाता। बरसात बच्चों को नहीं पसंद तो किसे पसंद। गट्टू चिंकी भी बरसात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गर्मियां खत्म होने वाली थी और साथ साथ गर्मियों की छुट्टियां भी। बरसती बरसात में स्कूल जाने का मजा ही कुछ और होता है। गट्टू चिंकी बस इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। एक दिन दोनों गैलरी में खड़े खड़े बरसात का इंतजार कर रहे थे। क्या यार, जून खत्म होने को है और बरसात है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। चिंता मत करो, कल मैंने न्यूज़ देखी थी, आज बरसात होने की संभावना है। लग तो नहीं रहा, आसमान आईने की तरह साफ है। कैसे होगी बारिश? अचानक मौसम बदल गया, सूरज गायब हो गया और आसमान में काले काले घने बादल छा गए। तेज ठंडी हवा चलने लगी, बिजलियां कड़कने लगी और देखते देखते जमकर बरसात बरसने लगी। ये मैंने कहा था ना, देखो बारिश हो रही है। हाँ यार, पता नहीं कैसे अचानक मैजिक हो गया। चलो बरसात में नाचते हैं, गाते हैं और बरसात का स्वागत करते हैं।
फिर क्या था, गट्टू चिंकी हॉल से भागते भागते घर से बाहर हो गए। गट्टू चिंकी, सुनो, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे। वो दोनों तो सोसाइटी कैंपस में सोसाइटी के बाकी बच्चों के साथ बरसात में नाच रहे थे, गा रहे थे और एक दूसरे पर पानी फेंक कर बरसात एंजॉय कर रहे थे। बरसात के साथ साथ स्कूल शुरू हो गए और गट्टू चिंकी छाता लेकर स्कूल पहुँचे। गट्टू चिंकी के लिए मम्मी पापा ने प्यारे प्यारे छोटे रंगीन छाते खरीदे थे। वही छाते लेकर मटक मटक कर दोनों स्कूल आए थे। मिश्रा सर क्लास में पहुंचे तो उन्हें एक भी बच्चा नहीं दिखा, बस छाते ही नजर आए। अरे, बच्चे कहाँ चले गए? यह सुनकर सारे बच्चों ने छाते ऊपर उठाकर मिश्रा सर को अपना चेहरा दिखाया। हम यहाँ हैं सर। यह देखकर मिश्रा सर हंसने लगे। अरे बच्चों, मैं तो समझ रहा था आज क्लास में छात्र बनकर सारे छाते ही बैठे हैं। ये बताओ, तुमने क्लास में ये छाते क्यों खोल रखे हैं? सर, बरसात चल रही है ना, हम भीग जाएंगे। अरे तो छाते की क्या जरूरत, क्लास की छत है ना। सर, बारिश ने छत फाड़ दी तो छाता ही काम आएगा ना। चिंकी का जवाब सुनकर मिश्रा सर को हंसी आ गई। अच्छा, मतलब छत से भी मजबूत है तुम्हारा छाता। ठीक है, आज तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे छातों को भी पढ़ाऊंगा। चलो छातों और छात्रों, अपनी अपनी किताबें निकालो। हल्की हल्की बरसात में गट्टू चिंकी छाता लेकर स्कूल आते रहे और स्कूल से घर जाते रहे। कुछ दिन बीत गए और अचानक बरसात थम गई। फिर से तेज धूप निकलने लगी और गट्टू चिंकी नाराज हो गए। फिर भी बारिश आएगी ऐसा सोचकर दोनों हर रोज छाता लेकर स्कूल आते जाते रहे, लेकिन बारिश तो जैसे गायब ही हो गई। क्या यार, ये छाता तो बोझ बन गया है। हाँ, बरसात ही नहीं तो छाते का क्या काम, हम कल से छाता नहीं लाएंगे। उस दिन गट्टू चिंकी ने ठान लिया कि वो छाते को छुट्टी देंगे। दोनों भी अब छाते से बोर हो गए थे। स्कूल खत्म हुआ और गट्टू चिंकी छाता हिलाते हुए घर की तरफ निकल पड़े। उनके साथ साथ हरी और सोसाइटी के बाकी बच्चे भी आ रहे थे। मैंने कल न्यूज़ देखी, हवामान विभाग वाले कह रहे थे 1 महीने तक बारिश होने की संभावना नहीं है, इसलिए कल से छाते को छुट्टी। अरे नहीं, फिर तो छाता लाना ही होगा। हवामान विभाग जो कहता है उसके बिल्कुल उल्टा होता है। देखना, बारिश जरूर होगी। हरी ऐसा कह ही रहा था कि अचानक मौसम बदल गया। बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और तेज बरसात होने लगी। बरसात देखकर सारे बच्चे बरसाती मेंढक बन गए और छाता खोलकर उसे हवा में इधर उधर हिलाते हुए डांस करने लगे और बरसात का स्वागत करने लगे। तेज हवा की वजह से हरी का छाता उल्टा हो गया और हरी भीगने लगा। यह देखकर सारे बच्चों ने अपने छाते बंद कर दिए और वो भी हरी के साथ भीगने लगे और एंजॉय भी करने लगे। तभी अचानक चिंकी का ध्यान फुटपाथ पर बैठे एक भिखारी पर पड़ा। बेचारा बरसात में भीग रहा था और सर्दी से परेशान होकर छींक रहा था। यह देखकर चिंकी को उस पर दया आ गई। हमारे पास छाता है, फिर भी हम भीग रहे हैं। बेचारे के पास छाता नहीं है, इसलिए वो भीग रहा है। इस छाते की जरूरत हमसे ज्यादा उसे है। फिर क्या, चिंकी अपना छाता खोलकर भिखारी के पास गई और उसे अपना छाता दे दिया। छाता पाकर भिखारी खुश हो गया। फिर क्या था, चिंकी फिर से उछलती हुई बाकी बच्चों में शामिल हो गई और सारे बच्चे बरसात में भीगते हुए नाचते हुए घर की तरफ निकल पड़े। समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग जो करता है उसी व्यक्ति को समय के साथ अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसा ही हुआ जब सोनू और वानी के एनुअल एग्जाम्स आने वाले थे। अरे, अब तक पढ़ रही हो, चलो खाना खाते हैं। बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट बचा है, नहीं किया तो टीचर डांटेंगी। और अगले वीक से एग्जाम्स भी तो शुरू हो रहे हैं। वानी बहुत ही मेहनती और समय का सदुपयोग करने वाली बच्ची थी, जबकि उसका भाई सोनू बहुत ही लापरवाह और शैतान बच्चा था। हर काम कल पर टालता था। तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया? अभी से प्रोजेक्ट? वो तो 6th पीरियड में देना है। अभी भी 2 पीरियड बचे हैं। मैं झट से कर लूंगा। अब जल्दी आओ, भूख लगी है और खेलना भी है। अरे सुनो, रुको, नहीं करोगे तो टीचर डांटेंगी।
सोनू और वानी के मम्मी पापा हमेशा सोनू को वानी का उदाहरण देकर समझाते थे। देखो सोनू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, खेल के साथ साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ मम्मी, कल से पक्का। सोनू, समय का सदुपयोग करना अपनी बहन से सीखो। देखो, समय से पढ़ती है, समय से खेलती है, आज का काम कल पर कभी नहीं टालती। आप देखना, मैं भी कल से पक्का ऐसा ही करूँगा। अभी जाऊँ खेलने प्लीज। सोनू की लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार एग्जाम्स के दिन भी नजदीक आ ही गए। सोनू वानी की परीक्षा में अब केवल 2 दिन बाकी थे। बच्चों, अगले सोमवार से तो तुम दोनों की परीक्षाएं शुरू हो रही है ना? खूब मन लगाकर पढ़ो और अच्छे से परीक्षा दो। सोनू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है बेटा। तुम हमेशा आज का काम कल पर टाल देते हो। पढ़ाई कल पर नहीं टालना। वानी की तरह सभी पाठ समय से पढ़ लेना, ठीक है? अरे पापा, परीक्षा में अभी पूरे 2 दिन बाकी है। मैं झट से पढ़ लूंगा सब कुछ। अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ। जब तक खेलूंगा नहीं, तब तक पढ़ाई भी समझ नहीं आएगी। अरे वानी, देखो ना, कितना सुहाना मौसम हो रहा है। आओ ना, थोड़ी देर खेल लेते हैं। पढ़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं, झट से सब हो जाएगा। हाँ, मौसम तो सुहाना है, लेकिन मुझे मेरा पाठ पूरा करना है। कल परीक्षा है। इस मौसम में तो खेलने का मजा ही कुछ और है। तुम पढ़ती रहो, मैं तो चला खेलने। कुछ देर बाद वानी ने देखा कि सुहाना मौसम धीरे धीरे आंधी तूफान का रूप ले रहा है और काले बादल घुमड़ रहे हैं, मानो बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश का मौसम देख वानी को चिंता होने लगी कि अगर बारिश आ गई तो उसका पाठ कैसे पूरा होगा, क्योंकि बारिशों में अक्सर घर की बिजली कट जाती है। उसने सोनू को आवाज दी। सोनू, सोनू सुनो, मौसम देख के लगता है बारिश होने वाली है। शायद रात को बिजली भी कट जाए। खेलना छोड़ो और आकर अपना पाठ पूरा कर लो, वरना कल परीक्षा में क्या लिखोगे? चिंता मत करो वानी, अभी तो दोपहर ही हो रही है। रात को बैठकर मैं फटाफट सब खत्म कर लूंगा। बिजली नहीं जाएगी, बल्कि बारिश के बाद पढ़ने में और मजा आएगा। अच्छा, मैं जाता हूँ, मेरी बैटिंग आ गई। आदत सोनू देर शाम तक खेलता ही रहा, लेकिन उसकी चिंता तब बढ़ी जब अचानक से बारिश शुरू हो गई। सोनू बुरी तरह घबरा गया और घर लौटा, जहां आकर उसने देखा कि घर पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव में बिजली नहीं है। यही देखकर सोनू जोर जोर से रोने लगा। कल परीक्षा में मेरा क्या होगा? मैंने तो एक पाठ भी नहीं पढ़ा और अब तो बिजली भी नहीं है। मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा था ना, अपना पाठ समय से पढ़ लो। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते पहले ही कह दिया था कि समय पर पढ़ाई कर लेना, लेकिन तुम्हें कभी कुछ समझ में नहीं आता। अब भोगो। सॉरी पापा, अब मैं क्या करूं? काश मैंने सही समय पर ही अपने पाठ पढ़ लिए होते। उसे समझ आ गया था कि उसकी लापरवाही के कारण उसके पास अब पढ़ने का समय बचा ही नहीं। रोने से अब कुछ नहीं होगा। अब समझ आया कि सब तुम्हें क्यों समझाते थे। अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। मैंने अपनी पढ़ाई समय पर ही पूरी कर ली थी। मैं तुम्हें सारा पाठ समझा दूंगी और याद भी करवा दूंगी। चलो। अगले दिन दोनों बच्चे खुशी खुशी परीक्षा देने गए। जो समय का करे सम्मान, भविष्य में वो कहलाए महान। गट्टू चिंकी की क्रिसमस क्रेब।
क्रिसमस का त्योहार लाता है अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ, गॉड की ब्लेसिंग्स और सेंटा के प्यारे प्यारे गिफ्ट्स। क्रिसमस ट्री और लाइट से पूरे घर को सजाना, यमी केक्स और कुकीज खाना, पूरी फैमिली का एक साथ गॉड से प्रे करना और क्रिसमस सेलिब्रेट करना घर की रौनक में 4 चांद लगा देता है। गट्टू और चिंकी भी काफी एक्साइटेड थे क्योंकि 2 दिन बाद क्रिसमस आने वाला था। अरे गट्टू, तुमने इस बार सेंटा क्लॉज से क्या गिफ्ट मांगने का सोचा है? मैं सोच रहा हूँ उनसे एक गिटार मांग लूं। मैंने राजू के पास एक गिटार देखा था और उसे बजाने में मुझे बहुत मजा आया, लेकिन अभी तो बिना गिटार के मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर पाता। शाम में गट्टू और उसके फ्रेंड्स अपनी सोसाइटी गार्डन में खेल रहे थे। तभी वहाँ राजू आता है और एक बेंच पे बैठ के गिटार बजाने लगता है। गट्टू और उसके फ्रेंड्स भी खेलना छोड़ के राजू के पास आ जाते हैं। राजू काफी अच्छा गिटार बजा रहा था और ये सुनकर वहाँ से गुजर रहे एक ओल्ड एज अंकल भी बेंच के पास रुक जाते हैं। अरे वाह राजू, तुम तो काफी अच्छा गिटार बजा लेते हो। लेकिन इसके आगे के नोट्स मुझसे नहीं बज रहे। राजू उस सॉन्ग को आगे बजा नहीं पा रहा था क्योंकि उसे नोट्स नहीं आ रहे थे। उसने 1-2 बार फिर से ट्राई किया पर नहीं हुआ। तभी उस अंकल ने बोला, लाओ एक बार मैं ट्राई करूं। आपको गिटार बजाना आता है? लीजिए ट्राई कीजिए। अंकल ने 1-2 बार गिटार को स्ट्रम किया और फिर एकदम स्मूथली सारे नोट्स बजा दिए। ये देखकर सभी एकदम सरप्राइज्ड हो गए। अरे वाह अंकल, आप तो बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, पर हमने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। हाँ बेटा, मैं लास्ट वीक ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। मेरा नाम फ्रांसिस डिकोस्टा है। मैं कभी कभी आपके यहाँ आ सकता हूँ गिटार सीखने? जरूर आना बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं फ्लैट नंबर 404 में रहता हूँ। ये सुनकर गट्टू काफी खुश हो जाता है। रात में डिनर टेबल पर गट्टू ने पापा और मम्मी को नए पड़ोसी अंकल के बारे में बताया। जब मम्मी ने ये सुना कि उनका नाम फ्रांसिस डिकोस्टा है तो उन्होंने बोला, कहीं वो फ्लैट नंबर 404 में तो नहीं रहते? हाँ मम्मी, पर आपको कैसे पता? क्योंकि उनकी वाइफ जूली मुझे सुबह शॉप पर मिली थी। उनका एक बेटा भी है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कनाडा में सेटल्ड है। अरे वाह, कनाडा में? हाँ, लेकिन जूली थोड़ा सैड थी क्योंकि इस साल वो क्रिसमस पे इंडिया नहीं आ पाएगा। अगले दिन गट्टू और चिंकी ने सोचा कि नए पड़ोसी अंकल और आंटी से मिलने उनके घर जाते हैं। गट्टू को वैसे भी फ्रांसिस अंकल से गिटार के बारे में काफी कुछ सीखने की इच्छा थी। फ्रांसिस और जूली डिकोस्टा के फ्लैट पहुंच के गट्टू ने उनका डोरबेल बजाया। दरवाजा फ्रांसिस अंकल ने खोला। अरे गट्टू। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। आओ आओ बेटा, अंदर आ जाओ। गट्टू और चिंकी को देखकर फ्रांसिस और जूली काफी खुश हो जाते हैं। जूली आंटी बच्चों के लिए ऑरेंज जूस और कुकीज लाती हैं। वहीं फ्रांसिस अंकल गट्टू को गिटार पकड़ने और बेसिक स्ट्रमिंग के टेक्निक्स बताने लगते हैं। चिंकी जूली आंटी से बातें करने लगती है और अपने स्कूल और फ्रेंड्स के बारे में उन्हें बताती है। बच्चों से ये सब बातें करते हुए फ्रांसिस और जूली आंटी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी चिंकी की नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है। उसमें फ्रांसिस, जूली और उनका बेटा क्रिसमस मना रहे थे। ये फोटो तो बहुत सुंदर है आंटी। ये हमारा बेटा रॉबिन है और ये फोटो 4 साल पहले की है। उस वक्त रॉबिन हमारे साथ ही रहता था और हम सब साथ में क्रिसमस पर बहुत एंजॉय करते थे। गट्टू और फ्रांसिस भी अब जूली और चिंकी के पास आ जाते हैं। हाँ, ये फोटो तो बहुत अच्छी लग रही है। फ्रांसिस अंकल ने तो सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहना है। हाँ बेटा, उस वक्त क्रिसमस पे अलग ही रौनक रहती थी। फोटो में ये जो क्रिसमस क्रिब नजर आ रहा है ना, वो रॉबिन ने खुद बनाया था। रॉबिन हर साल क्रिसमस पे हमारे साथ होता था, पर अब वो कनाडा में सेटल्ड है और इस साल घर नहीं आ पाएगा। अपने बेटे रॉबिन को याद करते हुए फ्रांसिस अंकल और जूली आंटी सैड हो जाते हैं। गट्टू और चिंकी को ये देखकर बुरा लगता है। तभी गट्टू कहता है, आप दोनों प्लीज सैड मत फील करिए, इस बार क्रिसमस हम साथ में मनाएंगे। हाँ आंटी, मैं भी अपने फ्रेंड्स को लेकर आपके पास आऊंगी और क्रिसमस साथ में सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद गट्टू और चिंकी वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं क्योंकि उन्हें होमवर्क भी करना था। रात में स्टडी करते हुए गट्टू के मन में एक प्लान आता है। चिंकी,
मेरे मन में एक आइडिया आया है। बताओ ना गट्टू। क्यों ना इस बार हम दोनों क्रिसमस क्रिप बनाकर फ्रांसिस अंकल और जूली आंटी को गिफ्ट करें। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगले दिन गट्टू मार्केट जाकर क्रिसमस क्रिप बनाने की सारी चीजें ले आता है। कार्डबोर्ड, मॉडलिंग क्ले, कलर्ड पेपर्स, प्लास्टिक क्लिप्स, स्ट्रॉ और ऐसी बहुत सारी आर्ट वर्क की चीजें। चिंकी ने इंटरनेट से क्रिसमस क्रिप के बहुत सारे मॉडल्स के डिजाइन निकाल रखे थे। जब ड्राइंग रूम में उन दोनों ने काम करना शुरू किया तो मम्मी भी सरप्राइज्ड हो गई। अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हम दोनों क्रिसमस क्रिप बना रहे हैं फ्रांसिस अंकल और जूली आंटी के लिए। वो दोनों कल क्रिसमस की बातें करते हुए थोड़ा सैड हो गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करे कि क्रिसमस स्पेशल हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है गट्टू चिंकी। चिंकी ने मॉडलिंग क्ले से बहुत ही प्यारे इन्फर्ट जीसस, मदर मैरी और जोसेफ की मूर्तियां बनाई। गट्टू ने बहुत सारे शेपर्ड्स भी बनाए और कार्डबोर्ड से छोटे छोटे हर्ट्स बनाए। फिर उन हर्ट्स के आसपास स्ट्रॉ और ग्रीन पेपर कटआउट से ट्रीज बनाए। गट्टू ने बड़े साइज के स्टोन्स और सैंड से माउंटेन और लैंडस्केप भी तैयार कर दिया। क्रिसमस क्रिप बहुत ही सुंदर बना था। शाम में जब पापा ऑफिस से घर आए तो वो भी ये देखकर बहुत खुश और प्राउड फील करते हैं। गट्टू और चिंकी के आर्ट वर्क से ज्यादा उन्हें इस बात की खुशी हो रही थी कि दोनों बच्चों में पड़ोस के अंकल और आंटी के लिए इतना केयर और कंसर्न था। क्रिसमस की शाम गट्टू और चिंकी क्रिसमस क्रिप लेकर फ्रांसिस अंकल के यहाँ जाते हैं। डोरबेल बजाने से डोर जूली आंटी ने खोला और दोनों बच्चों को देखकर उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आओ आओ गट्टू चिंकी। अरे ये क्या है? मैरी क्रिसमस आंटी। मैरी क्रिसमस आंटी। ये क्रिसमस क्रिप हम दोनों ने आपके लिए बनाया है। क्रिसमस क्रिप देखकर जूली आंटी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने क्रिसमस क्रिप को क्रिसमस ट्री के पास रखा, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से सजाया था। बेल्स और लाइट से सजे हुए क्रिसमस ट्री के पास क्रिसमस क्रिप और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। तभी हो करते हुए बेल बजाते हुए सेंटा क्लॉज आते हैं। उनको देखकर गट्टू और चिंकी एकदम से सरप्राइज्ड हो जाते हैं। सेंटा क्लॉज ने अपने बड़े से बैग के अंदर से एक गिटार निकाल के गट्टू को दे दिया। अरे सेंटा, आपको कैसे पता चला कि मुझे गिटार चाहिए? चिंकी गौर से सेंटा क्लॉज को देख रही थी। वो कहती है, अरे गट्टू, ये तो फ्रांसिस अंकल है। सेंटा क्लॉज के रेड ड्रेस में और बड़ी सी बियर्ड के साथ फ्रांसिस अंकल ही थे। उन्होंने चिंकी को भी गिफ्ट दी, जिससे चिंकी बहुत खुश हो गई। तभी डोरबेल बजती है और जूली आंटी ने दरवाजा खोला। गट्टू और चिंकी के मम्मी पापा भी आ गए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। आइए आइए, अंदर आइए। पूरे घर में एकदम से रौनक और चहल पहल हो गई थी। सभी लोग साथ मिलकर मदर मैरी और जीसस की फोटो के आसपास जाते हैं, जहां पर होली क्रॉस भी लगा था। सबने वहां पर कैंडल्स जलाए और साथ मिलकर प्रे किया। फिर क्रिसमस ट्री के आसपास खड़े होकर फ्रांसिस अंकल ने गिटार बजाया और क्रिसमस कैरल सुनाए। जूली आंटी ने क्रिसमस पर बेक किया हुआ स्पेशल केक सबको दिया। सबको वो केक बहुत पसंद आया। गट्टू और चिंकी के कारण इस बार हमारी क्रिसमस सच में स्पेशल हो गई, वरना रॉबिन के नहीं आने से हमें एकदम सुना सुना सा लग रहा था। ये सुनकर मम्मी और पापा भी काफी प्राउड फील करते हैं। सबने साथ मिलकर एक बार फिर से बोला, मैरी क्रिसमस। होली। जोर से घंटी बजती है और सब बच्चे भागकर ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं और बैग साइड में रखकर सब बच्चे एक दूसरे को गुलाल लगाने लगते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। सब बच्चे नल से पानी लेकर एक दूसरे पर उछाल रहे होते हैं। तभी टीचर भी आ जाते हैं और माइक पर बोलने लगते हैं, सभी बच्चों को हैप्पी होली। कल और परसों आप सभी की होली की छुट्टी रहेगी। आप अपने दोस्तों, परिवार और सोसाइटी के साथ होली के रंग बिरंगे त्योहार का आनंद लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बस पॉलिथीन में पानी भरकर या छत से किसी को पानी डालना सही नहीं होता। अच्छे रंगों और साफ पानी से होली खेलो। बाजार से पिचकारी खरीद लेना, उसमें रंग और पानी भरो, बड़ों का आशीर्वाद लो। ये याद रखना, होलिका जब जलती है तो बुराइयां भी उसके साथ जल जाए। यस सर।
तो सब जोर से बोलो, हैप्पी होली। हैप्पी होली। सभी बच्चे फिर से एक दूसरे को रंग गुलाल लगाने लग जाते हैं। थोड़ी देर में बस हॉर्न बजा देती है और सब बच्चे उसमें जाकर बैठ जाते हैं। अगले दिन सुबह से ही सोसाइटी में टैंक में पानी भरा जा रहा होता है। बड़े स्पीकर और डेक लगाए जा रहे होते हैं और अलग अलग बेंच लगाकर उस पर रंग रखे जा रहे होते हैं। गट्टू और चिंकी बाहर की तरफ भागी रहे होते हैं कि मम्मी रोकती है। गट्टू चिंकी रुको बेटा, पहले कपड़े बदल लो, ये गंदे हो जाएंगे। और साथ ही बाहर होली खेलने जाने से पहले शरीर पर थोड़ा तेल लगा लेना, इससे रंग नहीं चिपकता शरीर पर। मम्मी ये कपड़े भी तो ठीक है। अरे बेटा, आपके होली खेलने के लिए मैं अलग से सफेद पैंट शर्ट लाई हूँ, उस पर सब रंग और अच्छे से खेलते हैं, अच्छा लगेगा। अब अच्छे बच्चों की तरह कपड़े बदल लो, आपके पापा और मैं भी सफेद कुर्ता ही पहनेंगे। पापा ने तो प्रॉमिस किया था कि वो मुझे बंदूक वाली पिचकारी लाकर देंगे। तभी पापा अंदर आते हैं। सरप्राइज, ये आप दोनों के लिए पिचकारी, ये बंदूक जैसी और ये गन जैसी। चिंकी पिचकारी देखकर उछलने लगती है। वाह पापा, कितनी अच्छी है पिचकारी, मजा आएगा। मजा आएगा। अब प्रॉमिस करो, किसी की आंखों पर एकदम से पिचकारी की धार नहीं मारोगे। प्रॉमिस पापा। और हाँ, बैलून भी नहीं फोड़ते हैं, और कोई और लाए भी तो उसको मना करना है। ओके पापा। फिर पापा, मम्मी, गट्टू, चिंकी सब तैयार होकर बाहर आ जाते हैं। सब एक दूसरे को रंग लगाने जाते हैं। चिंकी पोडियम पर जाकर नाचने लगती है। अरे चिंकी, तुम तो नाचने लगी। कितना मजा आ रहा है गट्टू, तुम भी आ जाओ। गट्टू भी नाचने लगता है। थोड़ी देर में बंटी, गुड्डी, सोसाइटी के बाकी बच्चे भी भाग आते हैं और खूब धमा चौकड़ी मचाने लगते हैं। धूम मची है। उनको देखकर सब बड़े भी आकर नाचने लग जाते हैं। एक बार फिर से बच्चे बन जाते हैं। तभी अंकल ग्लास में सबके लिए शरबत लेकर आते हैं। किसका शरबत है ये? ऑरेंज का है, साथ ही पाइनएप्पल का भी। आपको जो भी पसंद हो वो ग्लास उठा लो बेटा। कोल्ड ड्रिंक नहीं है क्या अंकल? वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है बेटा, बच्चों को तो जूस ही पीना चाहिए। सब लोग जूस पी लेते हैं। तभी बंटी, गुड्डी और चिंकी का हाथ पकड़कर उनको टंकी की तरफ ले जाता है। सब लोग वहाँ अपनी पिचकारी भरते हैं और आसमान में छोड़ते हैं। होली है। बंटी भी अपनी बंदूक वाली पिचकारी को भरकर सब पर रंग डालता है। गुड्डी और चिंकी इधर उधर भागने लगते हैं। बाकी बच्चे भी खूब उछल कूद कर रहे होते हैं। बंटी भागकर गुलाल की प्लेट ले आता है। अरे गट्टू, ये क्या, तुम तो पूरी प्लेट ही ले आए। रुको, मैं लाल रंग लेकर आती हूँ, ये तो खाली गुलाबी है। गुड्डी भागकर लाल रंग की प्लेट भी ले आती है और सबके गाल पर गुलाल लगाती है। ये रंग छूट तो जाएगा ना? हाँ बाबा, ये सब नेचुरल कलर्स हैं। गंदे तो वो रंग होते हैं जो उतरते नहीं। और ये बोलते बोलते वो सारी की सारी रंग की प्लेट बंटी के ऊपर उड़ेल देती है। सब बच्चे तालियां बजाकर हंसने लगते हैं और बंटी हाथ छुड़वाकर गुड्डी के पास दौड़ने लगता है। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, मेरे जितना तेज तुम नहीं दौड़ सकते। सब बच्चे हंस रहे होते हैं दोनों की चुगलबाजी देखकर। सब एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाकर नाच कूद रहे होते हैं। दूर सोसाइटी के सभी बड़े लोग ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और वो पोडियम पर जाकर नाचने लगते हैं। थोड़ी देर में अंकल आकर कहते हैं, अब हम म्यूजिकल चेयर खेलेंगे। जो उसमें जीतेगा उसको इनाम दिया जाएगा। कुल 20 कुर्सी से खेल शुरू किया जाएगा, तो जिसको खेलना है वो आगे आ जाए। मैं खेलूंगा। बाकी बच्चे भी आकर एक एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में गाना बजने लगता है। सब राउंड में घूमने लगते हैं। पूरे मैदान में इतनी धूम पहले कभी नहीं हुई होती है। मैं जीतूंगी ये गेम तो। नहीं मैं। तभी एकदम से म्यूजिक रुक जाता है और चिंकी भागकर कुर्सी नहीं पकड़ पाती। वो एकदम उदास होकर मम्मी से चिपट जाती है। फिर से गाना बजता है। सब बच्चे फिर से कुर्सी के चारों तरफ भागने लगते हैं। एक एक करके सब आउट हो जाते हैं और खेल में गट्टू बजता है। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं और पोडियम पर गट्टू को इनाम दिया जाता है। थोड़ी देर में वापस सब पोडियम पर नाचने गाने लगते हैं। तभी अंकल आकर कहते हैं,
डेस्क पर सबके लिए खाना लगा दिया गया है, आकर लंच कर लीजिए। दोपहर के 3 बज गए हैं। वाह, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और मेरे बिल्ली। सब हंसने लगते हैं और भागकर खाने की डेस्क से प्लेट में से पूरी सब्जी लेकर खाने लगते हैं। कितना टेस्टी खाना है, मजा आ गया। नाच नाच कर इतना थक गए। हाँ चिंकी, आज तो मजा आ गया होली में। होली है, हम हर बार ऐसे ही होली मनाएंगे, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। हाँ, हम ऐसे ही मनाएंगे। हाँ, हम ऐसे ही मनाएंगे। हाँ, सही कहा। दूर से सब पेरेंट्स बच्चों की ये बातें सुनकर हंस रहे होते हैं। न्यू ईयर ईव। देखते ही देखते ये साल भी खत्म होने को आया और नए साल के आने की खुशी हर तरफ दिखाई दे रही थी। हर कोई नए साल का स्वागत अपने अलग अंदाज में करने की तैयारी कर रहा था। मम्मी शाम में काफी यमी मिठाइयाँ और नमकीन बनाना चाहती थी। वहीं पापा फोन पर अपने ऑफिस कलीग से न्यू ईयर सेलिब्रेशन के प्लान डिस्कस कर रहे थे। न्यू ईयर पार्टी गुप्ता जी के यहाँ? अरे ठीक है यार, मैं 6 बजे तुम्हें पिक कर लूंगा। सारे लोग नया साल अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं और इनको बाहर पार्टी करने का मन हो रहा है। चिंकी सुबह से ही अपने फेवरेट सॉन्ग्स की लिस्ट बना रही थी, क्योंकि उसने शाम को फ्रेंड्स को घर पर कैरियोकी पार्टी के लिए बुलाया था। ये सब सॉन्ग्स गाने में तो बहुत मजा आएगा। अब मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की लिस्ट बना लेती हूँ। जहाँ पापा, मम्मी और चिंकी नए साल की तैयारियों में लगे थे, वहीं गट्टू आराम से अभी तक सोया हुआ था। ये देखकर मम्मी, जो पहले से ही गुस्सा थी, उनको और ज्यादा गुस्सा आ गया। गट्टू, ये कोई सोने का वक्त है? इतनी लेट तक सोए रहोगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मम्मी की डांट खाकर गट्टू हड़बड़ी में उठ जाता है। इससे पहले कि मम्मी और ज्यादा गुस्सा करती, दादी माँ गट्टू को बचाने आ जाती हैं। अरे आज तो छुट्टी का दिन है, ऐसे मत डांटो बच्चों को। सुबह उठना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है गट्टू। तुमने सुना नहीं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। क्या दादी माँ, ये सब पुरानी बातें हैं। तभी चिंकी अपनी डायरी लेकर मम्मी के पास आती है और पूछती है, मैंने ये न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की लिस्ट बनाई है, इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा? अरे ये क्या है चिंकी, मुझे भी दिखाओ। ये मेरे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की लिस्ट है। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें मैं नए साल में करने की पूरी कोशिश करूंगी, जैसे कि स्कूल में बेस्ट सिंगर की ट्रॉफी जीतना, हेल्दी डाइट फॉलो करना और पिज्जा या बर्गर जैसी चीजें मंथ में सिर्फ एक बार खाना। इस तरह रेजोल्यूशंस बनाने से कुछ नहीं होता। न्यू ईयर होता है सेलिब्रेट करने के लिए, दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए, तुम्हारी तरह ये बोरिंग रेजोल्यूशंस बनाने के लिए नहीं। गट्टू, खुद रेजोल्यूशंस नहीं ले सकते तो कम से कम इस तरह चिंकी को डिस्करेज मत करो। मैंने तो ऑलरेडी न्यू ईयर का प्लान बना लिया है। कल सुबह मैं अपने दोस्तों के साथ साइकिलिंग ट्रिप पे जा रहा हूँ। अभी पहले अपनी साइकिल में हवा भरवा लेता हूँ। सुनो, साइकिल रिपेयर शॉप से वापस आते हुए ये सब सामान लेते आना। शाम को स्पेशल डिशेस बनाने के लिए ये सब सामान बहुत जरूरी है। तुम्हारे पापा तो बाहर ही पार्टी कर रहे हैं दोस्तों के साथ। अरे इतना गुस्सा मत करो श्रीमती जी, मैं बस सभी दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर विश करने जा रहा हूँ। बस 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा और न्यू ईयर तुम सबके साथ ही सेलिब्रेट करूंगा। ये सुनकर मम्मी काफी खुश हो जाती हैं। गट्टू सारे सामान की लिस्ट और अपना साइकिल लेकर घर से निकल पड़ता है। घर पर चिंकी न्यू ईयर को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। उसने कैरियोकी पार्टी प्लान की थी, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाया और अब एक और शानदार आइडिया उसके मन में चल रहा था। चिंकी ने साल भर के सारे इंपॉर्टेंट और यादगार मोमेंट वाले पिक्चर्स अपने लैपटॉप के एक फोल्डर में अरेंज किए। गट्टू का बर्थडे, मम्मी पापा की एनिवर्सरी, दिवाली और होली के सेलिब्रेशंस, चिंकी का स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जीतना, जन्माष्टमी पे दादी माँ का कृष्णा जी के लिए झूला बनाना। चिंकी ने इन सारे मोमेंट्स के पिक्चर का एक बहुत ही सुंदर म्यूजिकल कॉलाज तैयार किया और ये शाम की पार्टी का सरप्राइज पैकेज था। वहीं गट्टू मार्केट से अपनी साइकिल रिपेयर करवा के और मम्मी की लिस्ट का सारा सामान लेके वापस आ रहा होता है कि रास्ते में उसे हरी मिलता है। अरे गट्टू,
आज रात न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए तैयार हो ना? मैं तो अभी साइकिल ट्रिप की तैयारी कर रहा था। साइकिल ट्रिप तो कल सुबह 7 बजे है, लेकिन न्यू ईयर तो आज रात 12 बजे आ रहा है ना। फिर क्या प्लान है? रात 11:50 में ही हम सब सोसाइटी कंपाउंड में मिलते हैं और एग्जैक्ट 12 बजे हम पटाखे चला के न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा आइडिया है, मैं भी अपने क्रैकर्स लेकर आ जाऊंगा। गट्टू जब घर आया तो देखा कि चिंकी शाम की पार्टी के लिए ड्राइंग रूम को सजा रही थी। गट्टू ने भी चिंकी के साथ मिलकर रूम की सफाई की और डेकोरेशन में हेल्प करने लगा। अरे गट्टू, तुम भी अपने दोस्तों को बुला लो ना कैरियोके पार्टी में। ओ हाँ, साइकिलिंग ट्रिप के कारण मैं तो उनको शाम की पार्टी में बुलाना भूल ही गया। अभी उनको मैसेज करता हूँ। गट्टू ने अपने क्लोज फ्रेंड्स को कॉल और मैसेज करके कैरियोके पार्टी के लिए इनवाइट कर दिया। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, नया साल और करीब आ रहा था। शाम 6 बजते ही घर पर चिंकी और गट्टू के दोस्त आने लगे। गुड्डी ने बहुत ही प्यारा सा कलरफुल ड्रेस पहना हुआ था और हरी तो ढेर सारे गुब्बारे ले आया था। अरे वाह गुड्डी, तुम्हारा ड्रेस तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तभी मम्मी किचन से एक ट्रे में शरबत, नमकीन एवं मिठाइयाँ ले आई। सारे बच्चे यमी केक्स, फ्रेंच फ्राइज, चीज पकौड़े वगैरह खा के बहुत खुश हुए। आंटी, ये सब तो बहुत ही यमी है। थैंक यू बेटा। पहले तुम लोग ये नमकीन और मिठाइयाँ एंजॉय करो, फिर हम तुम लोगों का गाना एंजॉय करेंगे। हाँ, अब कैरियोके शुरू करते हैं। गट्टू ने कैरियोके का सिस्टम टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया। वहीं मम्मी और दादी माँ सोफे पर बैठ गईं। अब बारी बारी से चिंकी, गुड्डी और हरी ने अपने फेवरेट सॉन्ग्स गाए। कैरियोके म्यूजिक के साथ गाते हुए बच्चों को बहुत मजा आ रहा था और मम्मी और दादी भी खूब एंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर में पापा भी अपने ऑफिस कलीग्स वाली पार्टी से लौटकर घर आ जाते हैं और मम्मी पापा ने साथ मिलकर कैरियोके पर एक डुएट सॉन्ग गाया। गट्टू को गाने से ज्यादा अच्छा डांस करना लगता था और फिर उसने ऋतिक रोशन के एक सुपर हिट सॉन्ग्स पे जबरदस्त डांस करके सबको दिखाया। नए साल की पार्टी पूरे धूमधाम से चल रही थी और उसमें 4 चांद लगाने चिंकी ने अपना फोटो कॉलाज प्ले किया। बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर सबने बीते हुए साल का सबसे यादगार मोमेंट को फिर से देखा और चिंकी के क्रिएटिविटी की सबने बहुत तारीफ की। अरे वाह चिंकी, ये फोटो कॉलाज का आइडिया तो सबसे ज्यादा अमेजिंग था। चिंकी ने सुबह से ही न्यू ईयर पार्टी के लिए बहुत मेहनत की थी और सबकी तारीफ सुन के उसे बेहद खुशी मिली। जैसे ही घड़ी में 11:50 का टाइम हुआ, सारे लोग घर से निकल के सोसाइटी कंपाउंड में आ जाते हैं। वहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग आए हुए थे। मेहता अंकल, सलीम चाचा, हरविंदर जी और उनकी फैमिली। बहुत ही अच्छा माहौल था। एग्जैक्ट 12 बजे सभी बच्चों ने रॉकेट्स और फुलझड़ियां जलाई और सबने जोर से बोला हैप्पी न्यू ईयर। सब लोग एक दूसरे को गले लग के नए साल की शुभकामनाएं देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे नए साल ने सब में नया जोश और उमंग भर दिया था। और इस तरह फुल सेलिब्रेशन के साथ नए साल का स्वागत करने के बाद सभी अपने अपने घर वापस लौट गए और गहरी नींद में सो गए। अगले दिन सुबह गट्टू की जब आंखें खुली तो उसने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज रहे थे। ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने शॉक दिया हो। गट्टू एकदम से बेड से उतर के अपने फोन चेक करने लगा। उसमें उसके फ्रेंड्स के ढेर सारे कॉल्स और मैसेजेस थे जो उन्होंने सुबह 7 बजे भेजा था साइकिलिंग ट्रिप पे गट्टू को बुलाने के लिए। पर लेट तक सोने की आदत के कारण गट्टू को किसी भी रिंग का पता ही नहीं चला। अरे क्या हुआ गट्टू, इस तरह उदास क्यों दिख रहे हो? मेरी साइकिलिंग ट्रिप मिस हो गई दादी माँ। मैं सोया रह गया और वो सब चले गए। कोई बात नहीं बेटा, एटलीस्ट साल के पहले ही दिन तुम्हें ये सीख तो मिली कि लेट तक सोने की आदत से हमारा काफी नुकसान होता है। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। मैं तो कहती हूँ तुम भी एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लो कि इस साल में रोज सुबह जल्दी उठा करूँगा। गट्टू को भी एहसास हो गया था कि उसने चिंकी के न्यू ईयर रेजोल्यूशंस का मजाक उड़ा के गलती की थी। उसने चिंकी से दिल से सॉरी बोला। आई एम सॉरी चिंकी, मैं समझ गया हूँ कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन से हमें अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने को एक मोटिवेशन मिलता है। चलो अच्छा हुआ, गट्टू ने इम्पोर्टेंट लेसन साल के पहले दिन सीख लिया। और गट्टू बेटा,
साइकिलिंग ट्रिप मिस होने से सैड होने की जरूरत नहीं है। मैंने सिटी के बाहर लेक के पास एक खूबसूरत सी कैंपिंग साइट पर एक स्लॉट बुक किया है। 1 जनवरी को हम पूरी फैमिली के साथ में कैंपिंग और पिकनिक करेंगे। ये सुनकर गट्टू और चिंकी की खुशी का ठिकाना ना रहा। मम्मी भी पापा के इस सरप्राइज अनाउंसमेंट से बहुत खुश हो जाती हैं और फिर सारे लोग एक साथ बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें